यदि आपने राजस्थान प्राइमरी और अपर प्राइमरी अध्यापक भर्ती 2022 के लेवल 1 और 2 के पदों के लिए आवेदन किया है तो यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इस जानकारी के अभाव में आप परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। विज्ञप्ति में दी गई आवेदन प्रक्रिया के पॉइंट 6 बिंदु के अनुसार यदि हम लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है, आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक अर्थात एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र के प्रिव्यू को आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। अर्थात यदि आपका जो आवेदन पत्र है यदि आपने उसके प्रिव्यू का प्रिंट ले लिया है तो वह सबमिट नहीं माना जाएगा। आपका आवेदन तभी सबमिट माना जाएगा जब आपने उसका सक्सेसफुली पेमेंट किया है। तो आइए जानते हैं कि प्रिव्यू वाली प्रिंट किस प्रकार की होती है और साथ ही यह भी जानेंगे कि सबमिट वाली जो प्रिंट है वो किस तरह की दिखती है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से प्रिंट को चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। प्रिव्यू की जो प्रिंट है वह कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। इस प्रिंट में आपको आपकी आवेदन संख्या, बार कोड और पेमेंट की जो स्थिति है वह चेक करनी होगी। जो प्रिव्यू की प्रिंट है इसमें आपको आपकी आवेदन संख्या दिखाई नहीं देगी, नहीं आपको बार कोड मिलेगा और सबसे नीचे जो पेमेंट वाला ऑप्शन है वहाँ एक थंब का आइकन है जो कि नीचे की ओर प्रेस होगा। हम जहाँ पीला कलर कर रहे हैं उस स्थान पर आप लोग देखें, यहाँ पर यदि आपका आवेदन फॉर्म सबमिट होगा तो आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर, फ़ोटो के स्थान पर बार कोड और सबसे नीचे थंब के आइकन पर ऊपर की ओर अंगूठे का निशान दिखाई देगा। ऐसा नहीं होने की दशा में आपका जो फॉर्म है वह भी सबमिट नहीं हुआ है। जब ये सबमिट हो जाएगा तो आपको तीनों ही ऑप्शन, एप्लीकेशन नंबर नज़र आएगा, बार कोड भी नज़र आएगा और अंगूठे का जो निशान है वह ऊपर की ओर होगा। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो उस पर आपको कुछ आइकन या सिंबल्स या कुछ निशान दिखाई देंगे। सबसे पहले इस पर एक नंबर दिखाई देगा जो कि एप्लीकेशन आवेदन संख्या के रूप में होगा। जहां फर्स्ट एरो लगा हुआ है यहां आपको आपकी आवेदन संख्या लिखी हुई नज़र आएगी। दूसरी पहचान, फ़ोटो के यहाँ दिया गया एक बार कोड है। इस बार कोड को ध्यान से देखें। अगर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो आपको आपका बार कोड दिखाई दे जाएगा। और तीसरी पहचान शुल्क का विवरण है जो कि थंब के निशान के रूप में ऊपर की ओर आपको दिखाई देगा और इसके साथ ही आपको आपकी पेमेंट की डिटेल भी यहाँ अंकित नज़र आएगी। यदि आपको ये सब नज़र आ रहे हैं तो आपका फॉर्म पूरी तरह से सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस वीडियो को आप अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों और ऑनलाइन आवेदनकर्ताओं जिन्होंने लेवल 1 और लेवल 2 का आवेदन किया है दोनों को ही शेयर करके इसकी जानकारी दे सकते हैं ताकि हम किसी को परीक्षा से वंचित होने से बचा सकें। जानकारी को आप ऑनलाइन भी अपने फ़ोन में चेक करते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अपने फ़ोन में ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र ओपन करें। जैसे ब्राउज़र ओपन होता है उसमें SSO लिखकर इंटर करें। अब यदि आपके क्रोम ब्राउज़र में SSO आईडी ओपन नहीं हो रही है तो इसे ओपन करने के लिए हम पहले वीडियो बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप उसकी प्रक्रिया को देखकर डाउनलोड कर SSO आईडी को अपने फ़ोन में ओपन कर सकते हैं। अब हम हमारे फ़ोन में दूसरा ब्राउज़र फायरफॉक्स जो कि पहले से इंस्टॉल्ड है ओपन करेंगे। ओपन होने के बाद गूगल के आइकन पर क्लिक कर गूगल ओपन करते हैं। यहाँ हम लोग SSO
लिखकर सर्च करेंगे, जिसमें सबसे ऊपर जो एड्रेस आएगा उस पर क्लिक करके SSO ओपन करते हैं। यहाँ ID, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे ऊपर रिक्रूटमेंट पोर्टल का एक आइकन दिया गया है, जो कि हमने गोले में आपको दिखाया है। यदि आपके फ़ोन में इस तरह का आइकन नहीं आ रहा है तो नीचे क्लियर ऐप्स पर क्लिक करके आप सभी ऐप्स को क्लियर करके आइकन को सर्च करके उस पर क्लिक करके ओपन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसमें सबसे ऊपर माय एप्लीकेशन में आप देखेंगे तो आपको आपका लास्ट बार भरा गया आवेदन फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ एप्लीकेशन व्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके हम हमारा अंतिम बार जो फॉर्म भरा गया है उसे देखते हैं। इस फॉर्म में आपको यहाँ सबसे पहले हमें आवेदन संख्या देखनी है। यदि हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है तो उसमें आवेदन संख्या एप्लीकेशन नंबर दिखाई देगा। ये हमारी पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति के अनुसार हम लोग फ़ोटो के यहाँ एक बार कोड दिखाई देता है। यदि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है तो आपको भी फ़ोटो के यहाँ एक बार कोड दिखाई देगा। ये बार कोड तभी दिखाई देगा जब आपका फॉर्म पूरी तरह से सबमिट हो चुका है। और तीसरी स्थिति में हमें सबसे नीचे फ़ी स्टेटस या शुल्क स्थिति का एक आइकन दिखाई देगा। यहाँ पर एक थंब का निशान है जो कि ऊपर की ओर होगा। यदि यह निशान ऊपर की ओर नहीं है तो आपका फॉर्म पूरी तरह सबमिट नहीं हुआ है, अतः आपको फ़ीस जमा कराने की आवश्यकता है। अब आपकी फ़ीस यदि जमा हो चुकी है तो यहाँ सबसे नीचे शुल्क स्थिति में ही आपको आपकी फ़ीस की स्थिति का एक विवरण दिखाई देगा, जिसमें आपकी पेमेंट डिटेल संबंधी जानकारी दी गई है।